बहू। हाँ माँ जी। बेटा अभी तक तू तैयार नहीं हुई। अरे माँ जी कहाँ तैयार हो पाई। मैंने छत पे कपड़े सुखाने के लिए डाली थी। मैंने सोचा उतार के ले आऊं, नहीं तो हवा चलेगा तो किसी दूसरे के छत पे चला जाएगा और हम लोग रात को रहेंगे नहीं, तो इसलिए उतारने चली गई थी। और लेके आई तो ढेर सारा था, तो मैंने सोचा यहाँ फैला रहेगा, तो उसको घड़ी कर रही थी। सारा काम करके चलूंगी तो आराम रहेगा, नहीं आने के बाद थक जाऊंगी तो फिर कैसे करूंगी। चल कोई बात नहीं, वो भी तो जरूरी था। ये देखो, महारानी तैयार भी नहीं हुई है। अरे दीदी अभी तो कुछ पहना ही नहीं। ये तो बन नहीं रहा था, ये साड़ी कैसे करके पिन लगाई हूँ, पहनने ही जा रही हूँ। तू चुप कर, उससे बहुत सारे काम रहते हैं। पहले मेरे लिए चाय बना दो, फिर तैयार हो लेना आप। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। लो, अब जल्दी भी कर रही है और चाय भी पीने का मन है। अरे माँ, चाय बनाने में कितना समय लगता है। कोई बात नहीं मम्मी, बना देती हूँ फिर तैयार हो लूंगी। चल ठीक है बहू। दीदी ये आपका चाय। ले आई। ठीक है भाभी। अब मैं जाऊँ दीदी, तैयार हो लूँ। अब जाओ फटाफट तैयार हो जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अब जा फटाफट तैयार हो जा। जल्दी तैयार हो जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। मम्मी जी मैं रेडी हो गई, चलिए चलते हैं। आ गई तैयार होके? अपना तो तैयार होके आ गई, भाई से भी पूछी। अरे भैया तो सुबह ही बोल के गए थे कि वो उधर ही से आएंगे। अरे सुबह बोले थे, अभी हो सकता है मूड चेंज हो गया होगा, तो कम से कम पूछ तो लीजिए, पता चले हम लोग बारात के लिए निकल गए और भाई यहाँ आके अटके रहे। ठीक है मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है बहू, एक बार पूछ ले, देखो क्या कहते हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं पूछ लेती हूँ, हो सकता है घर पे ही आए। अगर आएंगे तो फिर साथ में चलेंगे हम लोग। मैं अभी पूछ के आती हूँ। अपना तैयार हो गई तो बस चलो। हेलो। हेलो सोनू, क्या हुआ? आप घर पे आएंगे कि वहीं से निकलेंगे बारात के लिए? नहीं, मैं यहीं से निकलूंगा बारात के लिए। आप लोग आइए, वहीं मिलता हूँ। ठीक है। मम्मी जी मैंने पूछ लिया है। क्या बोला? वो बोल रहे थे कि ऑफिस में बहुत काम है तो उधर ही से आएंगे, हम लोग निकलते हैं। चल अच्छी बात है, अब निकलते हैं। ठीक है मम्मी जी। चलो ठीक है भाभी, मेरे लिए एक गिलास पानी दे दो, फिर निकलते हैं। ठीक है दीदी, अभी लाती हूँ। तेरा तो फरमाइश ही नहीं खत्म हो रहा है, चाय ला दो, पानी ला दो। बेचारी दौड़ी तो रही है, ऊपर से कह रही है अभी तैयार नहीं हुई। तुझे तो कोई काम है नहीं, उसे तो ढेर सारा काम है। वो काम भी कर रही है, तैयार भी हो रही है, और तू तैयार होके सिर्फ बैठी है, फिर भी बोली जा रही है। अरे एक गिलास पानी लाने में कितना समय लगता है दीदी जी? ठीक है मम्मी, चलो चल वो निकलते हैं। ठीक है मम्मी जी, ये ट्रे रख के आती हूँ, फिर चलती हूँ। ठीक है माँ, चलो निकलते हैं। शादी किसी और की थी, थक हम लोग गए। क्या हुआ दीदी, आपने बुलाया क्या? अरे भाभी इतने दूर गए थे, थक गए बिल्कुल। एक कप चाय बना के दे दो, फिर जाके सो लेना। चाय पीना है? अब क्यों परेशान कर रही है, उसे आराम करने दे। माँ थक गए हैं तो क्या करूं? कोई बात नहीं मम्मी, बना देती हूँ, जब उनको पीना है तो बना देती हूँ। आपको भी पीना है? चल ठीक है बहू जा।
नहीं, मुझे नहीं पीना है, इसे ही ला के दे दो, इसी का सर ज़्यादा दुख रहा है। ठीक है मम्मी। हाँ, थकान तो लगी है ना मम्मी, शादी में बस थक गए बिल्कुल। कोई बात नहीं, दीदी को मैं बना के दे देती हूँ, फिर मैं लेटूंगी। अरे भैया का फोन। हेलो, हाँ भैया। रिया, हम ट्रैफिक में फंस गए थे, तुम्हारे घर के पास में हूँ, घर नहीं जा पाऊंगा तो तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अच्छा भैया। हम लोग खाना नहीं खाए हैं तो खाना बना देना। कौन कौन है भैया आपके साथ में? मैं, तुम्हारी भाभी और छोटी। ठीक है भैया। बारात से आई हूँ, इतनी थक गई हूँ, अब उन लोग को मना भी नहीं कर सकती क्योंकि इतनी रात हो गई है, कहाँ जाएंगे वो लोग। कोई बात नहीं, चल के मम्मी से बोलती हूँ। दीदी जी, ये चाय। ठीक है भाभी। क्या हुआ, बहुत इतनी टेंशन में क्यों है? मम्मी जी, अभी मेरे भैया का फोन आया था, वो कहीं जा रहे थे तो ट्रैफिक में फंस गए थे और घर के पास ही में है, तो कह रहे थे हम लोग आ रहे हैं, खाना भी नहीं खाए हैं, तो कह रहे थे खाना बना दो। भैया और भाभी और छोटी हैं। हाँ, तो जब आ रहे हैं तो बनाना तो पड़ेगा ना, जाके बनाओ, क्या करना है। भैया भाभी आ रहे हैं, मुंह उठा के चल दिए, बनाओ, उससे क्या। और किचन भी गंदा था, मैंने कपड़े वगैरह तो घड़ी कर दी थी लेकिन किचन नहीं साफ की थी, मैंने सोचा आने के बाद देख लूंगी। कोई बात नहीं, तू जाके किचन का काम कर ले, थोड़ा बहुत जो साफ सफाई है, फिर मैं देखती हूँ क्या बनेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं किचन फटाफट साफ कर देती हूँ, फिर आप बता दो क्या बनाना है। क्या हुआ भैया जी? मैम, आपका पार्सल। भैया जी पैसे? पैसे पे हो चुके हैं। थैंक यू भैया जी। कोई बात नहीं। मम्मी जी, ये खाना आया है, खाना आपने ऑर्डर किया था? हाँ बेटा, मैंने ही मंगाया था खाना। वो तुम्हारे भैया भाभी आ रहे थे ना, मैंने सोचा तुम इतनी थक गई हो, परेशान हो जाओगी अकेले, इसलिए मैंने सोचा कि मंगा देती हूँ, सब लोग तो थके हुए हैं। माँ, आपने होटल से खाना ऑर्डर कर दिया, क्या जरूरत है इतना पैसा खर्चा करने के लिए? बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, तुम थक गई हो तो बोल रही हो मेरा सर दुख रहा है, मैं थक गई हूँ। वो बेचारी इंसान नहीं है क्या? वो भी तो वहीं से आई है, हम लोग के साथ ही गई थी, वो भी तो थक गई है ना। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? अब चले, बेचारी थक के आई तो रात को खाना बनाएगी? सॉरी बोल उसको। सही कह रही हूँ माँ, मैं तो बिल्कुल थक गई थी, तो भाभी भी तो हमारे साथ गई थी, वो भी कितना थक गई होंगी। सॉरी भाभी। थैंक यू मम्मी जी, सच में मैं बहुत थक गई थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी खाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं बहू, मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ, अब मैं हूँ यहाँ पे तो मुझे देखना पड़ेगा ना कैसे क्या करना है। आपके जैसे सबको सास मिले, आप तो मेरी माँ से भी बढ़ के हैं। थैंक यू मम्मी जी। ठीक है बहू, जा।